तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10th का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एग्जांपल देने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी क्लास 10th त्रिकोणमिति एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए आपको दिया है। ठीक है, यदि tan A इक्वल टू 4/3 tan इक्वल टू 4/3, तो शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि आपको दिया गया है क्या, tan A इक्वल टू 4/3, तो शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिए होने पर तुरंत उसके आधार पर एक समकोण त्रिभुज की बेसिक रचना कर लीजिए, बना लीजिए इसे सिंपल। तो जो एंगल यहाँ दिया रहे त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो एंगल दिया रहे, उस एंगल को अपनी सुविधा के लिए हमेशा यहाँ मान लिया करें। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी फिर आप मान लीजिए। ठीक है, तो देख रहे त्रिभुज एबीसी में कोण भी क्या है, 90 डिग्री है। तो आप जैसा जानते हैं tan A इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। tan A इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो इसका मतलब इस कोण की लंब क्या हो गया, ये हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या दिया, 4, और इसके आधार क्या हो गया, तब ये 3, और कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होता है, ये फिक्स है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, सबसे पहला काम आपका क्या होगा, कर्ण को निकालना है, समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा को निकालना। वो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण क्या है बताइए, AC भुजा है। क्या है, AC भुजा। AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक चीज यहाँ कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आप चाहे AB को पहले लिखिए चाहे BC को लिखिए, क्योंकि योग में क्रम विनिमय नियम लागू होता, कम्यूटेटिव लॉ लागू होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर AC पता करना, तो AC को ऐसे ही रहने दीजिए, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं आपको। AB की वैल्यू क्या दिया है, 3 दिया है, 3 की स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है फार्मूले में 4 स्क्वायर। आपने AB की वैल्यू 3 रखा और BC की वैल्यू क्या रखा, 4 रखा। देन AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 3 का स्क्वायर और ये क्या हो गया, 4 चौक 16 हो गया इस तरह से। तो आप AC इक्वल टू क्या हो गया, 25 स्क्वायर है ना, AC स्क्वायर। तो अब जब वर्ग इधर आता है तो क्या लग जाता है, करनी लग जाता है। क्या लग जाता है, करनी लग जाता है 25। तो इसी में हमने क्या कर दिया, वर्ग को हटा करके हमने क्या कर दिया, करनी कर दिया। अच्छा, आप आगे ये स्टेप कर लीजिए। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट में 25। अब इसको जब आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। क्या होता है, सिंपली आप 5 लेंगे। ठीक है, तो इस तरह देखा, इस भुजा की लंबाई क्या आ गया, 5 आ गया। तो आप अन्य शेष त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 5 बचे हैं tan के अलावा, तो उनका आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, भुजाओं का अनुपात ही तो होता है, तीनों भुजाओं की लंबाई पता हो गई है, तो इस तरह से सिंपली निकाल सकते हैं क्रम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan A का उल्टा तो क्या हो जाता है, यही से आप निकाल सकते हैं। tan A का अपोजिट क्या होता है, काट A बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 दिया है तो 3/4 हो गया, इसका अपोजिट कर दीजिए। अब उसी तरीके से आप क्या कर दीजिए, साइन A इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा, लंब की वैल्यू क्या है, आप कुछ लंब बटे कर्ण लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हैं। तो लंब क्या है आपका, इस कोण के लिए लंब ये है, और ये क्या है, आधार है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप जैसा सोचें। बताइए क्या साइन में लंब बटे कर्ण, तो सीधा सीधा लंब क्या हो गया, 4/5 हो गया। उसी तरीके से cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, 3 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरीके से आपका tan A तो ऑलरेडी हो गया है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। क्या होता है, कोसेक। तो क्या हो गया, 5/4। और आप cos का उल्टा क्या होता है, सेक A बटे क्या होता है, 5/3। ठीक है, लेकिन आप देखिए एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से सॉल्यूशन किया गया है। इसको क्या मान लिया गया, 4K, और यहाँ पर क्या मान लिया गया, K मान लिया गया। तो जो वैल्यू आने वाली है यहाँ पर क्या जाएगा, K क्यों माना गया है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, भुजाओं का अनुपात होता है। क्या होता है, ये भुजाओं का अनुपात होता है। जैसे कहने को तो ये 4/3 है, तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, जैसे 4 का 4 4 जा 16 यानी 4 16 4 12, ये भी हो सकता है।
तो इसलिए यहाँ पर के कोई भी धन पूर्णांक संख्या हो सकती है, तो उससे कंफ्यूज न होइएगा, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी को देख करके आप परेशान न हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने जा रहे हैं। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, अब मैं एग्जाम्पल नंबर 3 बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने बताया आपको, एग्जाम्पल नंबर थर्ड करते हैं, देन आपको सेकंड बताते हैं। इसका क्या रीजन है, फर्स्ट और जो थर्ड है थोड़ा सेम टाइप का है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर हम थर्ड की बात करते हैं। ठीक है, आपको दिया ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ACB में एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री तथा एंगल B इक्वल टू थीटा दिया है, तथा आपको देखिए इस तरह से दिया है। ठीक है, ये 29 दिया है और ये आपका 21 दिया है। ठीक है, ये B हो गया और आपका ये क्या हो गया, C हो गया, और क्या हो गया यहाँ पर A कर दीजिए इसको। तो इस तरह से दिया BC भुजा की लंबाई आपको क्या दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर, तथा आपको AB की लंबाई दिया हुआ है, AB की लंबाई 29 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए। त्रिभुज ACB में कोण C 90 डिग्री है, समकोण है, तथा कोण भी थीटा, जो कि रेडियन कोण होगा एज यू नो। तो BC भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर और AB भुजा की लंबाई 29 सेंटीमीटर है। तो आपको पता करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और सेकेंड आपको पता करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यू आपको बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब कभी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता रहे, समकोण त्रिभुज की जब दो भुजाएं आपको पता रहे, तो आप क्या करते हैं, वहां पर तुरंत तीसरी भुजा का मान पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल लेते हैं। तो बस आपको क्या करना है, तीसरी भुजा का मान निकालना है और आपको यहाँ पर वैल्यू रख देना है। और ठीक है, तो सबसे पहला नंबर तीसरी भुजा का मान पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, आप समझते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपका AB भुजा लंब हो गई, और ये क्या हो गया, इस थीटा के लिए लंब A बन गया और ये आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपका लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC के बाद CA लिख दीजिए या AC लिख दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो AB की वैल्यू क्या दिया है, 29, और आपको BC की वैल्यू दिया है 21 दिया है, और आपको AC पता करना है। जो चीज़ पता करना होता है वैल्यू उसको वैसे एज इट इज आप क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, सीधा से जिस चीज़ की वैल्यू निकालना होता है उसको कुछ नहीं करते हैं, बाकी चीज़ को आप इधर लाते हैं। तो 29 का स्क्वायर और ये प्लस में वैल्यू है तो क्या आएगा, इधर माइनस हो जाएगा। 21 का स्क्वायर इक्वल टू क्या, AC होल स्क्वायर। अब क्या कर सकते थे, आप पहले ही होल स्क्वायर खोल करके तब पक्षांतर कर सकते थे, या ऐसे कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आपको देखिए यहाँ 29 का स्क्वायर करना है, तो 29 का 29 में स्क्वायर करेंगे, तो आपको जब नहीं याद है तो आप क्या कर लीजिए, रफ में 29 का 29 में क्या कर लीजिए, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए आप 29 का 29 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 29 का जब 29 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9×81, ठीक है, 9 दूनी 18, और हासिल क्या हो गया, 8 हो गया, 18 8 26। ठीक है, और उसके बाद 26 आपने लिख दिया, 2 9 18 हो गया, और 2 दूनी 4 1 5 हो गया। तो आपका ये हो गया 8 से 14 हो गया, और 2 5 2 7 1 8, 841। और ये एक आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, किसी भी संख्या का 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 841। आप क्या कर देंगे, 29 में 29 का मल्टीप्लाई सिंपली कर देंगे, आपको समझ 21 का 21 में गुणा कर देंगे, उसी तरीके से क्या हो जाएगा, 441 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 441। तो आप क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया। तो देन अब इसमें से इसको घटा दीजिए, 1 में से गया 0, 4 में 4 गया 0, 8 में 4 गया 4। तो आपने देखा यहाँ AC स्क्वायर इक्वल टू क्या, आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पक्षांतर नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये 400 आप लिखा जा सकता है, क्यों, सिंपली आप A बराबर B है तो हम क्या बोल सकते हैं, B बराबर AB तो होगा, इस तरीके से। तो इस तरह से
AC की वैल्यू कितना आ गया, करनी में 400, जब वर्ग उधर जाता है तो क्या हो जाता है, वर्ग करनी लग जाता है, जिसका मतलब होता है वर्गमूल। 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है। तो आपने देखा एक त्रिकोण में त्रिभुज की 2 भुजाएं बता रहे हैं, और आप कैसे तीसरी भुजा का मान निकाल रहे हैं, पाइथागोरस से। ये क्या आ गया, 20 आ गया। तो अब क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसकी वैल्यू कितना आसान हो गया आपका। अब क्या सबसे पहले क्या करेंगे, cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकालिए, तो इसमें रख दीजिए। तो sin थीटा बराबर cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इसके लिए आधार तो ये हो गया, तो 21, और कर्ण क्या है हमेशा 29, ठीक है, और स्क्वायर, और प्लस साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन थीटा के पहले होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या है बताइए, लंब है इसके लिए 20, और कर्ण तो हमेशा क्या होगा, फिक्स से 29 ही होगा, ठीक है। अब इसको जब अंश का अलग स्क्वायर कीजिए, हर का अलग स्क्वायर करेंगे, तो आपका 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 441 हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और जब हर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर कितना 841, और इसका भी 841। तो अब हर समान होने पर सीधा अंश में अंश को जोड़ देते हैं। तो जब 441 में 400 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 841 आएगा, और बट्टे में 841, हर को केवल एक ही उतारा जाता है संख्या, तो केवल क्या आ गया, 1। तो आपने देखा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब उसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन जो था आपका, सेकेंड क्वेश्चन था क्या, सेम माइनस का cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो सेम यही वैल्यू है, आप रख दीजिए, केवल घटा दीजिएगा, 21 का अपॉन 29 स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। सेम वही, केवल आप क्या करना है, घटाना करना है, और वो इस तरह से आपने कर दिया। घटाने में भी हर समान होने पर गुणा नहीं किया जाता, सीधा सीधा अंश में से हर को, अंश में से अंश को घटा दीजिए, और नीचे का केवल एक उतारिए। 441 में 400 घटाएंगे तो 41 हो गया, और बटे 841 बटे क्या हो गया आपका 841 वैल्यू आ गया। 400 माइनस हो गया, केवल 41 बचा, और हर में वही वैल्यू। तो इसको कटना तो काट दीजिए, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको एग्जाम्पल नंबर 3 में बताने जा रहा हूँ एनसीईआरटी का, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 की हम बात करते हैं, तो ये थोड़ा कुछ डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसको बाद बताया। देखिए, तो आपको दिया है, ठीक है, और किसी ट्रायंगल में, ठीक है, कोण आपको दे रखा है, कोण बी काट दो, ठीक है स्टूडेंट। मैं एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, आपको दिया है किसी ट्रायंगल में एंगल बी तथा एंगल क्यू, एंगल बी यानी कोण बी तथा कोण क्यू दोनों न्यून कोण हैं, दोनों न्यून कोण हैं, न्यून कोण हैं, तथा साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो आपको प्रूफ करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। तो प्रश्न समझ में आया। किसी त्रिभुज में मान लीजिए इस तरह से कोण बी और कोण क्यू दोनों कोण हैं, ठीक है, और साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो आपको कोण बी और कोण क्यू क्या है, बराबर होने चाहिए, ऐसा आपको प्रूफ करना है, ये सिद्ध करना है, आपको ये सिद्ध करना है, करो, ठीक है। ये चीज आपको 2 डेटा दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, ये एनसीईआरटी में एक अलग तरीके से हल किया है, मैं इसको एक बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर सोल्यूशन में क्या करेंगे हम, सोल्यूशन में फर्स्ट माना त्रिभुज ए बी सी, माना त्रिभुज ए बी, आप त्रिभुज ए बी सी नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर क्योंकि बी और क्यू ऑलरेडी दे दिया है। तो आप क्या कर दीजिए, इसको बोल दीजिए एंगल बी क्यू बी सी क्यू, जिसमें कोण सी इक्वल टू क्या 90 डिग्री। बताते हैं कोण त्रिभुज बी सी क्यू क्या एक समकोण त्रिभुज है, और जैसा कि आप जानते हैं इसका मतलब क्या होगा, कोण बी और कोण क्यू क्या होगा, न्यून कोण होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, इन्हीं को आपको बराबर प्रूफ करना है। तो ओके,
तो आपको क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल बना दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो गया, यहाँ पर क्यू हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, सी 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है, ठीक है, चूंकि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, अतः त्रिभुज एबीसी, अतः त्रिभुज जो दिया है आपने माना है, त्रिभुज बी सी क्यू से। अब बताइए साइन बी क्या बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन बी बराबर लंब बटे कर्ण, बी के लिए लंब तो क्या हो गया, क्यू सी भुजा हो गया, तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो क्यू सी बटे आपका क्या हो जाएगा, कर्ण तो क्या होगा, बी क्यू होगा, बी क्यू इक्वल टू क्या, साइन क्यू, क्यू के लिए लंब क्या बन जाएगा, बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी, और कर्ण क्या हो जाएगा, तो बी क्यू रहेगा। तो आपने ये दिया है, इसका यूज करना है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया है, तो आपने जो ट्रायंगल माना है ट्रायंगल बी सी क्यू में, आप बी के लिए लंब क्या बन गया, ये बन गया, तो लंब बटे कर्ण, क्यू सी बटे बी क्यू, और क्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा बी सी हो जाएगा, क्योंकि आपने सीखा लंब क्या होता है, जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, तो बी सी बटे बी क्यू, तो यहाँ से आप देख रहे हैं बी क्यू और बी क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सिंपल मैथमेटिक्स से। तो आप क्या करेंगे, इसको क्यू सी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं आप, बी सी बोल सकते हैं, क्यू सी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, बी सी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह भुजा इस भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई के बराबर हो गया, अर्थात यह आपने क्या प्रूफ कर दिया, समकोण त्रिभुज बी सी क्यू क्या एक द्विबाहु त्रिभुज भी है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और आप एक प्रमेय जानते हैं, सम्मुख भुजाओं, सम्मुख यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये आप बोल सकते हैं क्या, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू, क्योंकि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देख रहे हैं कितना आसानी से ये चीज़ आपने प्रूफ कर दिया, यही चीज़ आपको प्रूफ करना था। ठीक है, और एनसीईआरटी ने दूसरे तरह से इसको प्रूफ किया, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं, वो भी तरीका सही है और ये भी एक आसान तरीका है, उससे बेटर तरीका है, आसान तरीका।